दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों आंखें बंद। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज, भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, भट्टामर महामंडल विधान की, परम पूज्य परम तपस्वी प्रतश्मणि संधान सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। 4 बातें आपको बताई थी, याद है? कौन सी बताई थी? पहला बताया था संतोष बटी खाइए और तुरंत आराम पाइए। दूसरा बताया था तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो। तीसरा बताया था सकारात्मक सोचो, बड़ी से बड़ी बीमारी भी छोटी नजर आएगी। नकारात्मक सोचेंगे छोटी सी बीमारी भी बड़ी बड़ी नजर आएगी। और कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो, कर्मों का विचार करो। यह निश्चित रूप से आप सबके लिए, हाँ बैठ जा, यहीं बैठ जा, बैठ जा तुम। अब उसको बार बार पेट में दर्द हो रहा है इसके, कोई बात नहीं। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पीड़ा नहीं होगी। आप देखो, पारसनाथ भगवान हो या आदिनाथ भगवान हो या महावीर भगवान हो, कल परसों निर्वाण महोत्सव मनाएंगे आप लोग, तो इन सब ने किस बलबूते पर उन कर्मों को पछाड़ डाला? बोलो। आदमी कर्म कांडी तो बन जाता है। कर्म कांडी मतलब क्रियाकांडी यहां पर, और कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं रख पाता है। आप देखो 3 घंटे वो पूजा तो कर लेगा मंदिर में, लेकिन घर पर आए और यदि बहू ने मान लीजिए चाय पीना नहीं चाहिए, उकाली नहीं बनाई, तो फिर क्या होगा? बोलो क्या होगा? उपन पड़ते हैं, पहाड़ तोड़ डालते हैं, पूरा का पूरा सब पहाड़ जमीन पर, घर में ही आ गया अब तो टूट के। क्या ये हमारे प्रभु ऐसा बताते हैं, सिखाते हैं? इसलिए यदि स्वस्थ होना चाहते हो तो सबसे पहले हमें पुण्य और पाप पर विश्वास रखें, स्वर्ग और नरक पर विश्वास रखें, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें। आज अपन सब यहाँ बैठे हैं तो इसीलिए बैठे हैं, ये पूरा सप्ताह हमने इसीलिए दिया आप लोगों को कि किसी भी प्रकार से हम निरोगी बन जाएं, निरोगी हो जाएं। हाँ, मतलब जब तक स्वस्थ नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं, चारों में से एक भी नहीं कर सकते। धर्म तो बाद की बात है, न आप काम पुरुषार्थ यानी कर्म कर सकते हो और न आप अर्थ पुरुषार्थ की बात कर सकते हो, क्योंकि पहला सुख यहीं से शुरू किया था हमने, यहीं से शुरू किया था। पहला सुख निरोगी काया। ध्यान रखना, पीड़ा होना और पीड़ित होना दोनों में बहुत अंतर है। 2 शब्द दे दिए मैंने आपको। पीड़ा होना, अभी यहां पर बहुत से लोग बैठे हैं, इनके सिर में दर्द हो रहा होगा, ये है पीड़ा होना। लेकिन उससे वो पीड़ित है कोई जरूरी नहीं।
यदि मेरी बात ध्यान से सुन रहा है तो उसको मतलब ही नहीं, और इधर उधर की बातों में ध्यान जा रहा है तो भी मतलब नहीं, क्योंकि उसका ध्यान सिर दर्द में ही है। तो पीड़ा होना और पीड़ित होना दोनों में बहुत अंतर है, रात दिन का अंतर है। पीड़ा होना कर्म के उदय में आता है और पीड़ित होना कर्म बंध का ये माध्यम बन जाता है। एक में कर्म बंधन है और एक में कर्म का काटना है। आचार्य भगवान कहते हैं पाप को भोगिए मत, पाप को काटिए। कर्म को भोगिए मत, कर्म को काटिए। भोगना तो त्रियंत भी भोग रहा है, बोलो। कर्म के उदय में आकुल व्याकुल हो जाना, रोग आने पर रोगी बन जाना, ये कर्म को भोगना है। और रोग आया और कोई प्रभाव नहीं, समता धारण कर रखी है, ये कर्म को काटना है, पाप को काटना है, रोग से प्रभावित नहीं होना है। समझ में आया? बड़ी से बड़ी बीमारी में भी आप समता धारण कर सकते हैं। आचार्य श्री जी से ही शुरू करता हूँ। आचार्य श्री जी के कई संस्मरण हैं। जब थुबोन जी में 1987 में चातुर्मास हुआ, वो चातुर्मास मलेरिया चातुर्मास कहलाया। सबको मलेरिया हुआ। अरे साधुओं को तो ठीक, जितने चौके लगते थे उनमें भी एक भी नहीं बचा। यदि चौका लेके गया, मान लीजिए वहां नहीं आया, तो ले जाते घर तक तो आ ही गया उसको मलेरिया। चौका लेके गया बांध बूंद के अपना, तो घर जाते जाते तो उसको मलेरिया हो ही गया। ये था मलेरिया चातुर्मास 1987। भव्य अति भव्य चातुर्मास नहीं, जिसमें सबको आया, आचार्य श्री जी को भी आया। और आचार्य श्री जी बहुत गंभीर रूप से उस चातुर्मास में बुखार में बहुत 105, 106। क्यों? आप लोग क्या करोगे बोलो? इंदौर वालों, इंदौर में चले जाएंगे महाराज हम। इंदौर में वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे महाराज जी वो हैं, हॉस्पिटल क्या बोलते हैं, चिरायु भी खुल गया है ना, शुभम भी है, और भी मिलन भी है। हाँ बॉम्बे, देखो ये बॉम्बे हॉस्पिटल, देखो ऐसे गली गली में दुकानें हैं वो। तो मैं कह रहा था आप लोग थोड़े सा भी महाराज 104, 5 तो छोड़ो, 100 होते ही हम तो डॉक्टर को दिखाने चले जाते हैं। 100, 101 बुखार होने पर ही आप लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर डॉक्टर क्या करता है पता है? अभी लेके गया था ये अपनी पत्नी को, उसने क्या किया, ड्रिप लगा दी, लेट जाओ, और ड्रिप लगा के बोतल लगा दी, बस इतना ही अंतर है आप में और हम में। आप लोग तन में ड्रिप लगाते हो और हम लोग मन में ड्रिप लगाते हैं। बस मन में ड्रिप लगा देते हैं तुरंत। 105 तो आचार्य श्री जी उस समय हरी लेते थे। 1993 में आचार्य श्री ने हरी छोड़ी, हाँ मतलब आराम टेक चातुर्मास के बाद में। तो उस समय आचार्य श्री जी हरी लेते थे, तो 2-3 दिन चौके में जाते और लौकी लेके आ जाते। बस लौकी जो सुबह बोल रहा था मैं जिसके बारे में, लोक में सब जगह मिल जाए, उसका नाम है लौकी। मोक्ष मार्ग के पथिक का साथी उसको बोलते हैं लौकी। हालांकि जो हरी नहीं खाता उसका भी पथिक है, वो लौकी नहीं खाएगा, दाल खाता है, मूंग की दाल। तो कहने का मतलब ये है कि लौकी लेके आए, 2 दिन 3 दिन हो गए, एक दिन ज्यादा ही बुखार आने लगा, उन्होंने उपवास कर लिया। उपवास कर लिया, 2-3 दिन पेट में तो पहले ही नहीं गया और उपवास छोड़ दिया। हालत बहुत ज्यादा कमजोरी, बहुत ज्यादा खराब। और पारना के दिन गए तो एक सिनकोना आती है, सिनकोना की छाल, जिससे कुनेन की दवा बनती है। ये मलेरिया की दवा बनती है, कुनेन की गोली, कुनेन आती है, कुनेन तो बहुत कड़वी होती है। सिनकोना की छाल
उसका पाउडर, उसका काढ़ा बनाया और आचार्य श्री जी को पहली अंजुलि में चलाया। और इतनी कड़वी, अंदर जाना तो दूर, सबका सब पूरा बाहर उल्टी हो गई। कुछ भी एक बूंद भी पानी अंदर नहीं गया। आचार्य श्री जी आ गए। उसी समय कटनी के पंडित जी, पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री, उन्होंने बहुत भैयावर्ती की गुरु जी की और बहुत आते थे। बल्कि उसके पहले तो वो साधुओं को नमोस्तु तक नहीं बोलते थे। आचार्य श्री जी को ही देखकर उनका साधुओं पर श्रद्धान हुआ कि यहाँ साधु भी होते हैं। नहीं तो वो तो नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम बोलते थे। उन्होंने एक नए नक्षत्र का उदय, एक लेख लिखा, उसमें आया, मेरा तो नमोकार मंत्र के 3 पदों से विश्वास ही उठ चला था। मैं केवल नमोकार, हाँ, ये जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री यहां पर, तो इन्होंने वो आचार्य श्री जी के परम भक्त ऐसे, ठीक है ना। तो वो आचार्य श्री जी को कि मैं जब से गुरु जी को देखा तब से, और गुरु जी की बहुत सेवा भी की उन्होंने। कटनी में भी बहुत बुखार आया उनको, बड़े बड़े डांस होते थे, मच्छर, और कोई वो नहीं। बोले महाराज जी आप अपने लिए, सुनो उनका, कि आप अपने लिए मच्छरदानी मत लगाओ, उन मच्छरों के लिए मच्छरदानी लगाओ ताकि वो बच सकें। ये जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री जब बोर्डिंग में थे तब बोला। तो यहाँ पर आचार्य श्री जी जब वो पहुँचे 2-3 वैद्यों को लेकर, उस समय आचार्य श्री जी लेटे थे। 106 बुखार था, 106 डिग्री बुखार है, और आचार्य श्री जी लेटे हैं। अब पंडित जी हैं, आचार्य श्री जी से पूछा कैसा लग रहा है, जब अंतराय हो गया और चोटे से आ गए तो कैसा लग रहा है। पंडितों को पंडितों की भाषा में ही बोलना अच्छा है। आचार्य श्री जी ने तुरंत जवाब दिया, औदैत भाव है, कर्म का उदय है, बस जान रहा हूं और देख रहा हूं, जान रहा हूं और देख रहा हूं। ये औदैत भाव वालों को समझा दो, जो औदैत भाव है ना, जिनको कर्म के उदय मानते, वो डल्लब के गद्दे पर औदैत भाव नजर आता है उनको, बुखार में नहीं। समझ में आया। तो इस प्रकार से आचार्य श्री जी बहुत, कई बार जयपुर में भी गंभीर रूप से बीमार हुए थे, जब डोली पर ले जाने की बात उस समय आई थी। लेकिन किशनगढ़ का वह पंच कल्याणक और आचार्य श्री जी इसी तरफ से गए थे, बुंदेलखंड से पहली बार वापस राजस्थान गए थे, बिना डोली के गए। वहाँ पर आचार्य श्री जी को इतना बुखार, खजान जी की धर्मशाला है संसार चंद्र रोड पे, संसार चंद्र रोड, खजान जी की धर्मशाला, अपने बहुत अच्छी धर्मशाला, उसमें रुके हुए थे आचार्य श्री जी। एक वैद्य आए और सामायिक के पहले उनको देखा तो 103 डिग्री बुखार आचार्य श्री जी को। आचार्य श्री जी को कहते हैं, आचार्य श्री जी आप किसी भी हालत में किशनगढ़ पैदल नहीं जा पाएंगे, और आप जो है अब पंच कल्याणक का, वो वैद्य भी जैन थे, पंच कल्याणक का आप तो त्याग कर दें, यदि जाना है तो आपको डोली तैयार हम लोग कर लेंगे और आपको अच्छे से छोड़ देंगे। ये बात कितने बजे की है? 11:45 बजे की बात है। आचार्य श्री जी वैसे तो 1:30 पौने 2 बजे सामायिक से उठते थे। 1:15 बजे आचार्य श्री जी ने पिछी कमंडल उठाया और बिहार हो गया, जब तक लोगों का भोजन भी नहीं हुआ था। पिछी कमंडल उठाया, अकेले बिहार कर गए, सुन रहे हो, खजान जी की धर्मशाला से, और पीछे पीछे लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं, और वो वैद्य राज्य भी साथ में थे उन लोगों के। वो वैद्य राज्य भी आए, तब तक आचार्य श्री जी 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल चुके थे, और तब आचार्य श्री जी को पसीना आया, सब बुखार अपना आप ही गायब। पैदल चलने में तो वैसे ही तेजी से चलेंगे तो पसीना अपना आप गायब हो जाता है। बस वो वैद्य जी कहते हैं, आचार्य श्री जी हमने तो आपको मना किया था, फिर आप, और आप तो वैसे भी रोज सामायिक में रोज 1:30 के बाद ही उठते हो, आज आपने, बोले हाँ इसीलिए जल्दी उठ गया था क्योंकि 1:30 बजे बाद आप आ जाते ना। आचार्य श्री जी ने वैद्यराज जी को बोला, उन वैद्य जी के मुख से सुना हमने, बोले वो 1:30 बजे बाद आप आ जाते ना, इसीलिए हम जल्दी उठ गए
और अपना चल दिए कि अभी कोई नहीं है, तो झंझट मोल ही नहीं लेना ने, आवेल मुझे मार काय के लिए आपत मोल लेना। ऐसे कई बार रेवती रेंज में भी आप लोगों ने देखा होगा, आचार्य श्री जी कितनी अस्वस्थ हो गए थे उस समय। ये सब बहनें वगैरह वहाँ पे थी, बुखार आता था और आहार भी उनसे पूरा नहीं ले पाते थे, लेकिन आचार्य श्री जी कोई भी हिम्मत नहीं, वो हमेशा यही कहते थे, कहते हैं कि बस तन की बीमारी को तन में रहने दो, उसको मन पर हावी मत होने दो। बस वो मन पर कभी हावी होने ही नहीं देते थे, कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सामने वाला मतलब बीमारी भी उनके सामने घुटने टेक देती थी। एक बोलते हैं ना मन का भूत, मन का भूत बहुत लोगों को हो जाता है ये, तो आचार्य श्री जी उस भूत को ही भगा देते थे, उस भूत को भूत लग जाते थे, बस ये होता था। हो ही गया, अच्छे अच्छे भूतों को उन्होंने डरा धमका के, और कुछ भी नहीं, बोले तू अपना काम करता रहे, देखता हूं मैं भी तेरे में कितनी ताकत है, मेरे में उससे ज्यादा है। और उसी के बल पर आचार्य श्री जी कहाँ रैली पटनागंज में थे, और कहाँ सिरपुर, उतना दूर पैदल चलकर पूरा पूरा बिहार कर कर चातुर्मास के लिए। ये है दृढ़ मन संकल्प, मन की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, मनोबल हो। अभी आप लोगों ने अर्घ्य चढ़ाए ना, छत्र त्रयम वाला है ना, 36वां, तो उसमें यही था कि दृढ़ इच्छा शक्ति या मनोबल आप लोग चढ़ाएं तो आप लोगों का हर कार्य संभव है, अन्यथा छोटी सी बीमारी में ही आदमी गाफिल हो जाता है। हमारे संघ की आरिकाएं देखो, आरिका पूर्णमती जी आपके इंदौर में ही विराजमान हैं, वो कितना हीमोग्लोबिन है पता है? 3.5, 4, 4.25, बोलो। और एक वर्ष में लगभग 1000 किलोमीटर का बिहार प्रतिवर्ष कर लेती हो, 700, 600, 800 किलोमीटर का बिहार। बोलो कहां से शक्ति? कैसलोश करना, उपवास करना, उठ उठ बिहार करना, ये कहां से आती है शक्ति? शक्ति हमारे भीतर में है, बाहर में नहीं। हम बाहर में खोज रहे हैं, बाहर में तो भूत है, भूत, वो भूत लग जाएगा। अंदर में जो भूत है उस भूत को पहचानो, अपने अंदर के भूत को पहचानो। एक बात याद आई भूतों के नाम पर कि आजकल कैसा होता है, स्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अभी 52 गजा में ही हमने कई बार देखा और हुआ, और वो आते हैं तो कैसा कैसा होता है। कुछ लोग जैसे हाथ धो रहे हैं तो हाथ ही धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं तो कपड़े ही धो रहे हैं, नहा रहे हैं तो नहा ही रहे हैं। सुबह बाथरूम में घुसता है तो शाम को निकलता है आदमी। बोलो, साड़म आपके झारखंड में एक स्थान है, वहां एक लड़के को लग गया ऐसा बीमारी, इतना सा लड़का, शादी हो गई थी तो उसके ऐसी बीमारी लगी कि कुछ भी चीज देखे तो उसको केवल मात्र अशुद्ध चीज नजर आए, अशुद्धि नजर आए, है ना। तो मैंने बोला भैया ये तेरे मन का वहम है, मन का भूत है, तू बस एक माला फेर, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, 108 बार सुबह उठते ही लिखेगा और फेरेगा। 3 दिन में ठीक हो गया वो आदमी, वो लड़का 3 दिन में। और तुम कोई भी चीज ऐसा नहीं, नल को छुए तो बोले नल पे अंडा रखा है, रोटी को छुए तो रोटी नहीं है, ये तो अंडा है। मैंने बोला तेरा दिमाग में अंडा है, पहले उस अंडे को बाहर निकाल। कुछ भी नहीं। और ये सब मन का भूत लग जाता है। आज ज्यादातर लोग इसी के शिकायत हो जाते हैं। डॉक्टर इसीलिए उससे आपको चंडुल से नहीं बचाना चाहता कि ये ऐसा ही बना रहे, हाँ बस बना रहे ये पडला, और मेरा काम होते रहे आगे से आगे अगला। डॉक्टर की तो जेब भर रही है ना, वो क्यों बोलेगा आपको? इसलिए ऐसे भूतों से, कुछ भी ये भूत प्रेत कुछ नहीं, आप लोग खाली इनके चक्कर में आ जाते हैं और लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। तो महाराज जी फिर अपने यहाँ तो जय धौला में लिखा हुआ है भूत तंत्र चिकित्सा,
भूत तंत्र चिकित्सा लिखा हुआ है, जय धवला भाग 835 नंबर पृष्ठ संख्या। बोलो, 8 प्रकार का आयुर्वेद अंगानी, अष्टांग अंगानी, 8 अंग होते हैं आयुर्वेद के, जिसमें एक भूत तंत्र चिकित्सा का भी अंग बताया। हमारे यहाँ बताया गया आचार्यों ने, होता है लेकिन ये बहुत कम। आप लोग मंदिर में अशुद्धि कर देंगे या मंदिर के आसपास में कुछ भी करेंगे, कोई देव शास्त्र गुरु के साथ में खिलवाड़ करेंगे, तो ये भूत तो खड़े ही अभी चारों तरफ। आप गुरुओं के प्रति उल्टा सीधा बोलेंगे तो क्यों नहीं, वो तो आपका बिगाड़ करेंगे ना। अच्छे अच्छे को चंगुल में ले लेते हैं, जो तंत्र मंत्र करते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं। आप देख लो, चाहे साधु हो चाहे कोई भी हो। हाँ, मैं साधुओं का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे साधु यदि तंत्र मंत्र करेंगे तो ये उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। अब लो, समाधि तो बहुत दूर की बात है, ये उनको छोड़ते ही नहीं। आंखों की रोशनी चली जाती है, दिखता ही नहीं है, खा ही नहीं पा रहे हैं, आहार ही अंदर नहीं जा रहा है। इसलिए होता है, लेकिन सबसे बड़ा भूत है मन का भूत। यदि आप मन में दृढ़ संकल्प कर लेंगे तो कोई सा भी भूत आपके पास में नहीं आएगा। इस प्रकार से इनकी भी चिकित्सा करें। कई बार बहुत सारी औषधि लेने के बाद भी आराम नहीं मिल पाता है, तरह तरह के डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी आराम नहीं लग पाता है, उस समय आप कर्म के ऊपर छोड़ दें, थोड़ा रेस्ट करें। हाँ, ये नहीं कि जब चाहें तब अपन को केवल मात्र औषधि, उस बीमारी पर ही यदि आप ध्यान देते रहेंगे, आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक बार ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति आया और बोला कि महाराज जी, मैंने बोला कैसा है भाई, क्यों, कैसा चल रहा है? बोला महाराज जी बहुत बीमार हूँ अभी मेरे से। मैंने बोला तुम बीमार है, तुम कहाँ से आया? बोले इंदौर से। इंदौर से आया? तुम इंदौर से आया, यहाँ तक आ गया, तो फिर बीमार कहाँ है? इंदौर से यहाँ तक चल के आ गया तुम गाड़ी में बैठ के, तो बीमार है क्या? फिर मैंने बोला अच्छा, तुम्हारा घर शायद तुम नीचे के फ्लोर में तो नहीं रहता, तुम तो ऊपर रहता है, कितना तल्ला पे रहता है? बोले चौथा माला में, चौथी मंजिल में वो रहता है। मतलब लिफ्ट है क्या? बोले नहीं। तो तुम पैदल अपना पाँव से उतरता चढ़ता है? बोले हाँ। तुम अपने आप को बीमार बोल रहा है बेवकूफ? तुम्हारे जैसा मूर्ख शिरोमणि कोई नहीं है। जो 4 तल्ला रोज उतरता चढ़ता है वो बीमार हो सकता है। बोलो, दुकान कितनी दूर है? 1 किलोमीटर दूर है। कौन संभालता? बोले बेटा संभालता है। मगर तुम भी जाते हो? बोले हाँ, दिन में 1 बार तो जाना ही पड़ता है महाराज जी, उसको भोजन पानी कराने के लिए, बेटे के लिए। 1 किलोमीटर काहे से जाते हो? बोले ऐसे ही चला जाता हूँ, धीरे धीरे टहलता टहलता। 1 किलोमीटर तुम पैदल जा रहा और आ रहा है, और फिर बोल रहा है बीमार है। अरे बीमार तो वो है जो आईसीयू में भर्ती है, बीमार तो वो है जो पैरालाइज होकर बिस्तर में पड़ा है, बीमार तो वो है जो कोमा में पड़ा है, अपने यहाँ पर मक्खी बैठ रही तो उसको उठाने की भी उसको सुध नहीं है, उसको बीमार बोलते हैं। तुम सब काम कर रहा है और फिर आपने आपको बीमार बोलता है। यहाँ बैठे हुए शायद मुझे लगता है वो मूर्ख शिरोमणि और कोई नहीं, यहाँ बैठे हुए भी हो सकते हैं। हर व्यक्ति से पूछो तो रात में पानी छोड़ दे भैया। ओ महाराज जी पानी रात में? रात के महाराज जी 12 बजे तक तो महाराज जी भोजन ही करता हूं मैं। तो भैया पहले भोजन छोड़ दे। महाराज जी भोजन तो रात में महाराज जी 9 बजे दुकान से आता हूं, तो दुकान पे टिफिन ले जा। कुछ भी नहीं, वो बीमारी का एक बहाना मारता है। डायबिटीज की दवाई खा रहा है और हार्ट की दवाई खा रहा है, लीवर की दवाई खा रहा है, और अपने आप को बीमार बीमार बोल के और किसकाए जा रहा है। ध्यान रखना, धर्म कर लो, अभी आपकी उम्र है, तो अंतिम समय में तो होगा ही नहीं। उस समय तो कुछ भी नहीं। दूसरे लोग आपके अंदर में क्या डाल रहे हैं और क्या नाट डाल रहे हैं, वो भी मुंह से नहीं, नाट से डाल रहे हैं, नाट से डाल रहे हैं, इधर से चढ़ा रहे हैं, इधर से चढ़ा रहे हैं। 8 तरह की नलकियां आपके शरीर में ठूंस दी, और आप लोग उस समय आपको कोई चेतना नहीं है, उस समय कोई धर्म नहीं हो पाएगा। अभी आप धर्म करना चाहें तो हो सकता है। इसलिए अपने आप को इन सब बीमारियों से मुक्त करना चाहते हो, स्वास्थ्य को, आरोग्य को पाना चाहते हो, तो सर्वप्रथम अपने आप को
बीमार न माने, और यदि है, मान लीजिए सामान्य रूप से मैंने बताया था स्वस्थ किसको बोलते हैं, पहले ही दिन बोला था, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है इनके बारे में आपको बताया था। उस बीमारी, उस परिभाषा पर आप खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। मान लीजिए सुबह आप 5 बजे नहीं उठ पा रहे हैं, रात को 9 बजे आप सो नहीं पा रहे हैं, तो बीमार हैं। आप शौचालय में जाते हैं और 1 घंटे से निकल के आते हैं, तो आप बीमार हैं। अब उसी में बैठे हैं आप लोग। वहीं वो महाराज जी, वहाँ पर क्या है कि टॉयलेट में बहुत अच्छी टाइल्स लगी रहती है ना, बाहर में वैसी टाइल्स नहीं लगाई हमने, इसलिए वो टाइल्स देते रहते हैं, हाओ करते रहो, यही काम। तो ये आप बीमार हैं। इसी प्रकार से स्वपेन, क्या सुखेन स्वपति और सुखेन जागृति, जो सुख से सोए और सुख से जागे, भोजन समय पर करे, ये सब स्वस्थता की निशानी बताई थी मैंने। यदि ये नहीं है तो आप बीमार हैं, कोई बात नहीं। व्रतों को अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं, आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप बीमार हैं, लेकिन उस बीमारी को अपने मन पर हावी मत होने दो। और मरना तो है ही ना, है, मरना है या नहीं है पहले बताओ, बोलो। या जब दिवालिया निकल जाएगा तब जागोगे? दिवाली मनाने वालों, जब पूरा ही दिवाली आप कंगाली हो गए, अब बिल्कुल लेट गए कब्र के अंदर, तब आप जागेंगे क्या? उसको बोलते दिवालिया, ठीक है ना? तो आरोग्य को, तो जब मरना है तो मैं तो कहता हूं 100 साल घुट घुट के, घसीट घसीट के अवृत्ति जीवन जीने से अच्छा है 1 साल का अवृत्ति जीवन जीना। 1 साल का वृत्ति जीवन जी लेना, लेकिन आप अभक्ष्य सेवन, मांसाहार सेवन, इधर उधर की दवाइयाँ, इधर उधर के इंजेक्शन, इधर उधर की बोतलें, ये मत ठुकवाना। तो कल आती है तो आज आजा, आई एम रेडी फॉर एवरी टाइम, बस मैं तैयार हूँ। बस जाते समय इतना सा उपकार कर देना कि मेरे कंठ से तेरा नाम निकलता रहे, मेरे कंठ से तेरा नाम निकलता रहे। बाकी तुझे जब ले जाना है तब तुम आ, मैं तो तैयार हूँ। आचार्य श्री जी इस मंत्र को कई बार बोलते हैं। तो महाराज जी क्या फिर डिप्रेशन में चले जाएं? डिप्रेशन में मत जाओ, बस तैयार रहो। गाड़ी कब आएगी कोई पता नहीं, गाड़ी से जिस समय उतरना होता है आप लोग थैला लेके, अपना बैग लेके, हाँ फिर मिलेंगे भैया। बहुत देर साथ रह लिए, बस इतना ही साथ था, मेरा स्टेशन आ गया, तेरा स्टेशन आगे वाला है, मैं क्या करूं? आप ये तो नहीं बोलते हो तू भी उतर जा, बहुत देर बात हो रही, अपन 2 दिन से साथ थे, अपन 3 दिन से साथ थे ट्रेन के अंदर, बोलो उतारते हो उसको? नहीं उतारते, अपना थैला उठाते हो और उतर जाते हो। बस अपने भीतर के उस रत्न तरह का थैला अपने साथ में रखो, और जब आ जाए तब उतर जाओ कि हाँ उतरना है, मेरा टिकट यहीं तक का था, आगे का टिकट ही नहीं है। WT यात्रा भी नहीं करना अपन को। हाँ, WT यात्रा क्यों करना? अपन लोग बिल्कुल अपने यहाँ ऐसा नहीं, भूत प्रेत बन जाएंगे, फिर वो उधर दौड़ेगा, इधर दौड़ेगा, वहां भागेगा, 20 साल पहले मर गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आयु कर्म का एक भी निषेक है ना, तब तक मृत्यु आ नहीं सकती, आ नहीं सकती। आयु कर्म के पूरे निषेक जब समाप्त हो जाएंगे तो पारसनाथ भगवान भी आ जाए ना, महावीर भगवान, तो भी आपको बचा नहीं पाएंगे। खड़े हो जाए सामने कि मैं खड़ा हूँ, आओ खड़े रहो, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं, ऐसा। तो ये हमारे यहाँ बहुत सिस्टमेटिक सिद्धांत है। उस सिद्धांत को अपन समझें तो निश्चित रूप से हम बीमारी को समस्या न माने, उसको तपस्या माने। क्या बोला? बीमारी को समस्या मत मानो, तपस्या मानो। वह तपस्या है। बीमारी आई है तो एक अवसर दे रही है असाता कर्म को जाने का। हाँ कोई बात नहीं, हमको अवसर प्राप्त हुआ है। असाता कर्म जब सताने लगे, सही रूप अपना दिखाने लगे। पूर्णमती माता जी ने लिखा है ये। हाँ, तब तुम अपने में आना जिए, वह आत्म तत्व तेरे पास रहेगा सदा के लिए, सदा के लिए। बस उस आत्म तत्व के पास समीप आ जाएंगे
समय सार की उन गाथाओं को याद रखेंगे तो असाता कर्म भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं करेगा। यह स्वास्थ्य सप्ताह आप लोगों के लिए आरोग्य लाने वाला हो। और दिवाली भी कल है ही, परसों आप लोग परसों मनाएंगे, बहुत से लोग कल मनाएंगे, सब अपने अपने अनुसार। लेकिन जैन धर्म के अनुसार तो लाडू चढ़ाने के बाद ही दीप जलाते हैं, इसलिए परसों ही दिवाली है और परसों ही लाडू चढ़ाना है। 25 तारीख को आपको दिवाली मनाए, अच्छे से सबके जीवन में वह खुशहाली दीपों की दिवाली लेकर आए, इसी भावना के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज।